स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे हमारे हिस्ट्री में चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम, यानी कि जब ह्यूमन इवॉल्व भी नहीं हुए थे उस टाइम की हम बात कर रहे थे कि कैसे जो ह्यूमंस हैं, मनुष्य है, वो इस धरती पे आए, कैसे वो आगे की आगे बढ़ते गए, उन्होंने प्रोग्रेस की, हंटिंग से एग्रीकल्चर की तरफ आए, एग्रीकल्चर से एक मॉडर्न ह्यूमन बन गए। तो इसके बारे में जो है हम आज डिटेल से स्टडी करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको स्टार्ट बताया था कि जो निएंडर वैली है, एक जगह हमें स्कल मिला है, मानव का, मनुष्य का स्कल मिला है। तो वो जो स्कल है, तो वो स्कल कहाँ मिला है, कैसे मिला है, आज हम इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, पहले आपके स्क्रीन पर एक मैप शो हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी अगर सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, चाहे वो जियोग्राफी है, चाहे वो हिस्ट्री है, अगर हम उसको हर चीज़ को मैप के थ्रू स्टडी करने की हैबिट डेवलप कर लेंगे तो हमारे लिए वो बेस्ट हैबिट हो जाएगी, क्योंकि मैप से अगर हम कोई चीज़ स्टडी करते हैं तो हम उसे जल्दी से भूलते नहीं हैं। तो देखिए, आपके सामने यहाँ एक मैप शो हो रहा है। तो ये जो आपको एक पार्ट दिख रहा है, इसमें आपको कहीं निएंडर वैली जैसा नाम शो हो रहा होगा, निएंडर वैली। तो देखिए, मेरे को यहाँ शो हो गया कि ये रहा निएंडर वैली। तो ये जो निएंडर वैली है, ये कहाँ पर है? ये जर्मनी में है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी जर्मनी में तो है, हमें इतना पता चल गया निएंडर वैली जर्मनी में है। बट यहाँ ऐसा क्या इम्पोर्टेंट बात हुई है जो हमारे हिस्ट्री में चैप्टर नंबर फर्स्ट में ही आ गया कि निएंडर वैली को देखो। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ निएंडर वैली में हमें क्या मिला है? स्कल मिला है। स्कल एक्चुअली में क्या होता है? तो आप में से कईयों को पता होगा कि स्कल एक्चुअल में होता क्या है। स्कल क्या होता है कि अभी मैं आपको एक पिक्चर शो करूँगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि स्कल क्या हो। कि यहाँ आपके सामने एक पिक्चर डेपिक्ट हो रही है, शो हो रही है। तो ये क्या है? स्कल है जो हमें निएंडर वैली से मिला। अब ये स्कल की क्या स्टोरी है वो मैं आपको बता देती हूँ। निएंडर वैली में एक मज़दूर काम कर रहा था स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या कर रहा था? अपना वर्क कर रहा था, डे टू डे लाइफ का। अब उनको क्या हुआ कि जब वो कोयले की खान में वर्क कर रहे थे, ठीक है, या फिर कोई भी जैसे खान नहीं होती स्टूडेंट्स, जिसे हम ये बोल देते हैं माइंस वगैरह, जैसे कोल माइंस होती हैं, ठीक है, जहाँ से मिनरल्स वगैरह निकलते हैं। तो उसमें वहाँ एक मज़दूर जो है वर्क कर रहा था। जब वो खुदाई कर रहा था तो उसे क्या मिला? अचानक से एक स्कल मिल गया, स्कल, ठीक है। अभी जो स्कल उसको मिला, उस पर्सन को, तो वो घबरा गया एकदम से। किसी इंसान के या फिर इंसान जैसे दिखने वाले किसी और जीव के अगर हमें हड्डियाँ, ठीक है, स्केलेटन मिलता है तो हर कोई घबरा जाता है। एज एग्ज़ाम्पल हम पे देख के देखो कि अगर हम लोग कहीं वर्क कर रहे हैं और ऐसा कुछ हमें मिल जाए तो हम भी घबराएंगे ही ना। तो वैसे वो मज़दूर भी घबरा गया। जब उसने फर्दर खुदाई की तो उसे अब क्या मिलता है? जब उसने फर्दर खुदाई की तो उसको मिलता है आगे के पार्ट्स। जैसे अभी स्कल मिला तो नेक्स्ट जो ह्यूमन पार्ट्स हैं वो उस जो मज़दूर है, वो लेबरिस्ट है, उसे मिलते हैं। तो वो क्या करता है कि अब वो जो उसे स्कल मिला है, ये अब किस ईयर में मिला है, हमें इसके बारे में भी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो स्कल हमें मिला है वो मिला है 1856 में। जो आपको हैंड रिटन नोट्स शो हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, अच्छे से बनाए गए नोट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बुक भी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जो मैं आपको नोट्स या फिर वीडियो के थ्रू जो आपको समझाया जाता है, सिर्फ आप वो भी पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ है, ठीक है। तो आपको आज से क्या करना है? सिर्फ वीडियो देखनी है एंड जो हैंड रिटन नोट्स यहाँ आपको शो होंगे उसे आपको क्या करना है? नोट्स के फॉर्म में अपनी नोटबुक्स में बना लेना है। तो चलिए मूव करते हैं हमारी वीडियो की तरफ कि 1856 में क्या मिला? स्कल मिला। कहाँ मिला? निएंडर वैली में मिला, ठीक है। अब ये जो स्कल ये मिला है ना, ये कैसा है? ह्यूमन जैसा है, बट ह्यूमन की तरह नहीं है। देखिए, आज का जो मनुष्य है वो बिल्कुल डिफरेंट था जो स्कल से मिला था। अब क्या है, जब कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है ना खुदाई के दौरान,
तो क्या होता है कि सभी लोगों में ऐसे रेस हो जाती है कि इस स्कल के बारे में जो भी हमें सामान खुदाई के दौरान, एक्सकेवेशन के दौरान मिला है, तो पता किया जा सके वो कैसे मिला है, वो है क्या चीज़। तो अब यहाँ भी जर्मनी में भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ऐसे रेस हो गई कि देखते हैं कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जो इसके बारे में सबसे पहले, या फिर कौन सा ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट है जो इसके बारे में सबसे पहले पता लगाए कि स्कल क्या है, क्या ये ह्यूमन जो ये ह्यूमंस की तरह ही दिखने वाला स्कल है या ह्यूमन से डिफरेंट है। और ये भी था ना स्टूडेंट्स उस टाइम पे कि जो भी ह्यूमंस है, अब भी हम इसी थ्योरी को लेकर चलते हैं और तब भी ये थ्योरी मानी जाती थी, लेकिन लोगों के पास कोई सबूत नहीं था और सबूत के बिना कोई किसी भी एविडेंस के बिना कोई भी कुछ भी मानता नहीं है। ठीक है, हमें तो पता है कि जो ह्यूमंस हैं वो कहाँ से पैदा हुए हैं। पहले वो एक क्रिएचर ही थे, वो एक एनिमल ही थे। ठीक है, एनिमल से ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ है, तो इस चीज़ को ही साबित करेंगे हम इस वीडियो में और इस चैप्टर में। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इस स्कल को किनको दे दिया गया, कार्ल फुलरूट को दे दिया गया। किनको दे दिया गया, कार्ल फुलरूट। अभी जो कार्ल फुलरूट है ये क्या थे, एक स्कूल मास्टर थे और क्या थे, एक नेचुरल हिस्टोरियन थे। हिस्टोरियन का मतलब यानी कि जो इतिहासकार होते हैं ना, जो हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, बुक्स लिखते हैं, राइटर होते हैं। ठीक है, तो उनको दे दिया गया था ये जो स्कल है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्हें स्कल के बारे में स्टडी करके ये तो क्लियर हो गया था कि जो ये स्कल है ये मॉडर्न ह्यूमन नहीं है, यानी कि जो आज का ह्यूमन है वो बिल्कुल अलग है इस स्कल से। हम ये कह सकते हैं कि हमारा इवोल्यूशन जो है वो ये जो स्कल मिला है इसके आधार पे ही हुआ होगा, यानी कि हमसे पहले भी कुछ लोग यहाँ धरती पे थे जो हमारी तरह दिखते थे थोड़ा बहुत, बट बिल्कुल हमारी तरह नहीं थे। अब क्या किया जी, कार्ल फुलरूट है, ये इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है, तो मैं आपको इनकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ कि कार्ल फुलरूट कौन थे। तो ये जो आपके सामने जो दिख रहे हैं हिस्टोरियन, ये थे कार्ल फुलरूट। अब इन्होंने क्या किया, कार्ल फुलरूट ने अपनी जो स्टडी है उसे क्या करने के लिए, लोगों को पूरी तरह से एग्री करवाने के लिए अपने बाद एक और बड़े हिस्टोरियन को दे दी। अब उन हिस्टोरियन का क्या नेम है हमें जानते हैं। तो अब क्या हुआ, कार्ल फुलरूट ने जो उनको ये स्कल वगैरह दिए गए थे, उसके बाद उन्होंने ये स्कल अपनी स्टडी किनको दे दी, तो उन्होंने दे दी थी हरमन स्काफ हुसैन को। किनको दे दी थी, हरमन स्काफ हुसैन को। अभी जो हुसैन साहब है इन्होंने क्या करा, इन्होंने ही देन मेड अ प्लास्टर कास्ट ऑफ द स्कल एंड सेंट इट टू द। अब क्या किया, कार्ल फुलरूट ने उसका प्लास्टर वगैरह चढ़ा दिया किस पे, स्कल पर। मतलब एक ऐसे मान लीजिए एक इमेज बना दी या फिर एक वैसा ही सिस्टम बनाकर किनको दे दिया, हरमन स्काफ हुसैन को दे दिया कि आप पता लगाइए कि क्या वाकई जो आज का ह्यूमन है वो उससे पहले भी कोई और ह्यूमन या फिर कोई एनिमल टाइप के लोग थे जो थोड़े बहुत ह्यूमन से मैच होते थे, तभी हमारा उनसे इवोल्यूशन हुआ, हम उनसे निकले, वो हमारे क्या है, एंसेस्टर हुए, पूर्वज हुए। ठीक है, तो अब जो ये हरमन हुसैन है ये क्या थे, बोन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इन सब के द्वारा क्या किया गया, अब ये माना गया कि जो हमारा ह्यूमन है यानी कि हम लोग हैं, इनका जो इवोल्यूशन है वो किससे हुआ है, वो एक एनिमल से ही हुआ है। किससे हुआ है, एनिमल से ही हुआ है। बट अभी भी लोगों को क्या था, ये एक बहस का टॉपिक था, डिबेट का टॉपिक था। अब क्या हुआ, एक और महान व्यक्ति आए जिन्होंने अपनी बुक के थ्रू इस चीज़ को क्लियर करना चाहा कि वाकई जो लोग, जो स्टडीज़ अब तक बता रही हैं कि वो जो स्कल मिला है वो क्या है, वो एक ह्यूमन का ही है, बट उस ह्यूमन का है जो हमसे पहले इस धरती पे आया और हमारा इवोल्यूशन उनके द्वारा हुआ। तो देखते हैं वो कौन पर्सन थे। तो आपके सामने स्क्रीन पे उनका नेम शो हो गया है। तो वो उस पर्सन का नाम आता है चार्ल्स डार्विन। क्या नाम आता है, चार्ल्स डार्विन। तो ये जो चार्ल्स डार्विन हैं इन्होंने क्या किया, 24 नवंबर 1859 में चार्ल्स डार्विन ने एक बुक पब्लिश की। ठीक है, एक बुक लिखी। तो अभी जो बुक है इसका नाम क्या था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या नाम था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्होंने इस बुक में ये बताया, काफ़ी अच्छी बुक थी, काफ़ी इन्होंने ब्रीफ दिया था ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में कि कैसे हम मानव जाति का इवोल्यूशन हुआ धरती पे। ठीक है, तो इन्होंने इस बुक में ये प्रेजेंट किया कि जो हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, उनका जन्म कहाँ से हुआ है, उनके एंसेस्टर कौन है, एनिमल्स ही हैं उनके एंसेस्टर, उनके पूर्वज।
बिल्कुल क्लियर। अब मैं आपको शो करती हूँ जो चार्ल्स डार्विन है उनकी इमेज एंड चार्ल्स डार्विन जी के द्वारा लिखी गई बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। देखिए आपके सामने एक पिक्चर शो हो रही होगी, ये हैं चार्ल्स डार्विन। इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है वो भी अब आपको शो हो गई होगी स्क्रीन पे, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें इन्होंने बताया है कि कैसे जो ह्यूमंस है वो इवॉल्व हुए हैं। और ये जो नेक्स्ट हमारे पास पिक्टोरियोग्राफ जो आया है, इमेज आई है, ये किसकी है? ये है बोन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जिसको क्या दिया था, जो कार्ल फुलरूट है उन्होंने प्लास्टर से बनाकर जो स्कल है वो दे दिया था, ठीक है, प्लास्टर कवरिंग चढ़ाकर स्कल दे दिया था। तो ये है हमारे प्रोफेसर हुसैन। बिल्कुल क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो अब क्या है, अब हम पढ़ते हैं द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कि जो देखिए यहाँ आपको पिक्चर्स में अलग अलग चीज़ें शो हो रही होंगी कि देखिए ये एनिमल थे, धीरे धीरे ये थोड़ा ह्यूमंस की तरह दिखने लगे, ठीक है। तो इस इमेज के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि कैसे हम एनिमल से जो है एक प्योर ह्यूमन इवॉल्व हुआ है, ठीक है। तो आपको समझना बिल्कुल आसान है, इसी फॉर्मेट में ये सब बनाया गया है ताकि आपको इजीली जो है चैप्टर समझ आ जाए। तो अब बात करते हैं हमारे चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की, जो है इम्पोर्टेंट स्टेजेस इन ह्यूमन इवोल्यूशन, यानी कि ह्यूमन कैसे इवोल्व हुआ है इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो 4 स्टेजेस में जो है ह्यूमन इवोल्व हुए हैं। जो फर्स्ट है, यानी कि फर्स्ट जो ह्यूमन की हम बात करेंगे, जो 36 मिलियन ईयर एगो मिले थे हमें, ठीक है, यानी कि 360 लाख साल पहले जो हमें ह्यूमन मिला है उसकी क्या कैटेगरी में रखेंगे? उन्हें हम बोलेंगे प्रीमेट्स। क्या बोलेंगे? प्रीमेट्स। अब जो ह्यूमंस हमें 240 लाख साल पहले मिले हैं उन्हें हम क्या किस नाम से बुलाएंगे? होमोनोइड्स। किस नाम से बुलाएंगे स्टूडेंट्स? होमोनोइड्स। उसके बाद आता है कि जो ऐसा पर्सन जो हमें 56 लाख साल पहले ही मिले हैं वो कौन है? वो है होमिनिड्स। कौन है? होमिनिड्स। एंड एट लास्ट जो हमें अभी 1 लाख साल पहले ही मिला है वो कौन से ह्यूमंस हैं? वो मॉडर्न ह्यूमंस हैं, यानी कि हम लोग हैं। क्लियर हुआ बात? बिल्कुल क्लियर हो गई। तो अब चलते हैं, हम प्रीमेट्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी जो फर्दर पॉइंट्स हैं हम उन्हें आगे वाली सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियोस के आधार पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये प्रीमेट्स और उसके फीचर्स क्या हैं। तो देखिए प्रीमेट्स क्या हैं? सब ग्रुप ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ मैमल्स, दिस इंक्लूड एप्स, मोंकीज एंड ह्यूमंस। क्या है कि ये अलग अलग टाइप के थे, मतलब इस ग्रुप में सभी टाइप के मैमल्स आ गए थे। फॉर एग्जांपल वानर, जैसे एप्स वगैरह, मोंकीज, ठीक है, बंदर, ह्यूमंस, मानव, ठीक है। तो ये जो प्रीमेट्स की स्टेज थी, ये ऐसे क्रिएचर थे जो ह्यूमंस की तरह दिखते थे, ठीक है, और मोंकीज वगैरह भी इसी कैटेगरी में हमने रखे हैं। अब इनकी विशेषता क्या थी? प्रीमेट कैटेगरी की फीचर्स क्या थे? अब पढ़ते हैं इसको। तो फर्स्ट फीचर था हेयर ऑन द बॉडी। तो अभी मैंने आपको एक पिक्चर शो की थी ह्यूमन इवोल्यूशन। अब क्या है, ये इधर ज़्यादा, ये मान लीजिए आपको अगर एग्जांपल समझना है तो लगभग ये हैं जो प्रीमेट्स हैं, ठीक है। तो ये जो प्रीमेट्स हैं आपको शो हो रहा होगा कि इनके बॉडी पे क्या है, फुल टू हेयर्स हैं, ठीक है, हेयर ही दिख रहे हैं आपको हर तरफ। तो क्या है, प्रीमेट्स जो थे उनके बॉडी पे क्या होते थे, वो हेयर कवरिंग होती थी पूरी तरह। अब क्या है, इनमें मेमरी ग्लैंड्स फीमेल्स टू फीड देयर बेबीज़, यानी कि क्या है कि जैसे आज के टाइम पे क्या होता है कि बेबी को कंप्लीट होने में, यानी कि बेबी का होने का प्रोसीजर कंप्लीट होने में 9 मंथ्स का टाइम लगता था, ठीक है। बट एट दैट टाइम, यानी कि प्रीमेट्स के टाइम पे क्या था कि जो एक बच्चे का जो जन्म होगा उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। आजकल 9 मंथ्स ही लगते हैं, उससे पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था एक नेक्स्ट जनरेशन को आने में। अब क्या था कि ये मेमरी ग्लैंड्स आए हैं फीमेल्स टू फीड देयर बेबीज़, और अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको फीड करने के लिए ग्लैंड्स भी होने लग गए थे प्रीमेट्स कैटेगरी के जीवों में। अब क्या है, एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या था, इन लोगों में ऐसी एबिलिटी भी थी
कि वातावरण को देखकर अगर एटमॉस्फेयर ठंडा है तो अपने शरीर का टेम्परेचर, अपने बॉडी का टेम्परेचर ये लोग उसी अकॉर्डिंग कर लेते थे, ताकि वो क्या हो सके, जो बाहरी टेम्परेचर है, जो आउटसाइड का टेम्परेचर है, उससे अपनी बॉडी को बैलेंस करवा सकें। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स। इन लोगों के क्या थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ थे, अलग अलग टाइप के टीथ जो थे इन लोगों में पाई जाती थी। तो आज जो इसके बारे में हमने स्टडी किया स्टूडेंट्स, वो था प्रीमेट्स एंड देयर फीचर। प्रीमेट्स और उसके फीचर्स के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे होमिनिड्स, होमिनोइड्स के बारे में, मॉडर्न ह्यूमंस के बारे में। बेसिकली हम बहुत ही अच्छे से अपने जो चैप्टर्स हैं उसको कवर करते हुए चलेंगे, इसलिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आते ही उसका लिंक जो है मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।